गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने किसकी बात की थी बेटा? एपिथेलियम टिश्यूज की विशेषताओं की बात की। आज अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। अब जो एपिथेलियम टिश्यूज है उस एपिथेलियम टिश्यूज को किसके आधार पर बेटा? सेल की संख्या, सेल के स्तर, सेल की आकृति और टिश्यूज के फंक्शन के आधार पर जो उपकला ऊतक है उस उपकला ऊतक को 3 पार्ट्स में क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है बेटा कौन सा? सरल उपकला ऊतक। दूसरा कौन सा था बेटा? संयुक्त या स्तरित उपकला ऊतक। और तीसरा था बेटा कौन सा? विशिष्ट उपकला ऊतक। अब सरल उपकला ऊतक किसे कहा था अपन ने? तो वह उपकला ऊतक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली उपकला कोशिकाओं का केवल कितना स्तर बनता है बेटा? एक ही स्तर पाता है। अर्थात उपकला कोशिकाएं आपस में मिलकर जिस ऊतक में या जिस उपकला ऊतक में एक ही स्तर का निर्माण करती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? सरल उपकला ऊतक कहते हैं। वह उपकला ऊतक जिसमें कोशिकाओं से या उपकला कोशिकाओं का एक ही स्तर बनता है उसे क्या कहते हैं? सरल उपकला ऊतक कहते हैं। सरल उपकला ऊतक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की आकृति के आधार पर इसे पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था बेटा कौन सा? सरल सल्की उपकला ऊतक। दूसरा कौन सा था? घनाकार या सरल घनाकार उपकला ऊतक। और तीसरा कौन सा था बेटा? तीसरा कौन सा था? स्तंभाकार सरल उपकला ऊतक। अब सरल सल्की उपकला ऊतक कौन सा हो गया? वह सरल उपकला ऊतक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं कैसी हो बेटा? चपटी, चौड़ी, वह सघनता से आपस में क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। उसे क्या कहते हैं? सरल सल्की उपकला ऊतक कहते हैं। तो सरल सल्की उपकला ऊतक कौन सा हो गया? वह उपकला ऊतक या वह सरल उपकला ऊतक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं कैसी हो बेटा? चपटी हो, चौड़ी हो, वह सघनता से आपस में किसके समान जो रहती है बेटा? टाइल्स की भांति क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। उसे अपन क्या कहते हैं? सरल सल्की उपकला ऊतक। इस प्रकार की कोशिकाएं आपस में क्या रहती है बेटा? पाई जाती है और सघनता से क्या रहती है? जुड़ी हुई रहती है। उसे अपन क्या कहते हैं? सरल सल्की उपकला ऊतक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने पास कि सरल सल्की उपकला ऊतक अपने शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या याद रखना बेटा? कहां? तो फेफड़ों में पाई जाने वाली जो वायु कूपिका है उस वायु कूपिका की भित्ति का निर्माण किससे होता है बेटा? सरल सल्की उपकला ऊतक से।
दूसरा एग्जाम्पल, जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनियां, इन ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं। सबसे आंतरिक जो स्तर है वो किसका बना होता है बेटा? सरल सल की उपकला उत्तक का बना होता है। फिर आता है दूसरा, कौन सा बेटा? घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक कौन सा हो गया? तो वह सरल उपकला उत्तक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं किसके आकार की हो बेटा? घन के आकार की हो। कैसी हो बेटा? घन के आकार की हो। ऐसे उत्तक को क्या कहते हैं? घनाकार उपकला उत्तक। नीचे से जो ध्यान रखना, कौन सी परत आएगी? ये अपने पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया और इसके नीचे ये बेटा कौन सा उत्तक आएगा? संयोजी उत्तक आएगा। तो घनाकार उपकला उत्तक कौन सा हो गया? वह सरल उपकला उत्तक। सरल शब्द आ गया, इसका मतलब कोशिकाओं की परत कितनी बनेगी? स्तर कितना बनेगा? 1। अब सरल घनाकार उपकला उत्तक है, इसका मतलब वह सरल उपकला उत्तक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं किसके आकार की होती है? घन के आकार की होती है। उसे क्या कहते हैं? घनाकार उपकला उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाकार उपकला उत्तक। अब घनाकार उपकला उत्तक का आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा, क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कौन सा बताया था? याद करो। और नहीं आ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अपन जितने भी सिस्टम पढ़ेंगे उन सिस्टम की एनाटॉमी में ये शब्द आपके पास बार बार आएंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा? मानव के टेस्टिस यानी कि वर्षण और अंडाशय यानी कि ओवरी के जन्म लेयर का निर्माण, जनन उपकला का निर्माण किससे होता है बेटा? घनाकार उपकला उत्तक से, या सरल घनाकार उपकला उत्तक से। या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं अपन, जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो अपने पास समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, 2 भाग आएंगे नेफ्रॉन में। इन दोनों की आंतरिक भित्ति का निर्माण या भित्ति के आंतरिक स्तर का निर्माण किससे होता है बेटा? घनाकार उपकला उत्तक। अब घनाकार उपकला उत्तक का मूल कार्य क्या है बेटा? ये उत्तक मुख्य रूप से उत्सर्जन व अवशोषण से संबंधित कार्य संपन्न करता है। बायोलॉजी में अवशोषण जहां भी शब्द आया है उसका मुख्य रूप से जूलॉजी में का अर्थ क्या होगा बेटा? किसी एक भाग से विभिन्न प्रकार के पदार्थ का किसमें? रक्त में स्थानांतरण होना। किस शब्द संदर्भ में शब्द आएगा बेटा? अवशोषण। तीसरा अपने पास है बेटा कौन सा? स्तंभाकार या सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। वह उत्तक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं कैसे आकार की होती हो? स्तंभ के आकार की होती है। किसके आकार की होती है बेटा? स्तंभ के आकार की। स्तंभ का मतलब खंबा। अब खंबे की क्या विशेषता है? जिनकी लंबाई अधिक है, चौड़ाई क्या होती है बेटा? कम होती है। उसे कौन सा आकार कहते हैं? स्तंभ का आकार। अब वह उत्तक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं स्तंभ के आकार की हो, स्तंभाकार हो, उसे क्या कहते हैं? सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक। अब ये कोशिका अपने पास आ गई बेटा, ये दूसरी आ गई, ये अपने पास क्या आ गई बेटा? तीसरी आ गई, ये क्या आ गई? चौथी आ गई, ये पांचवी। अब इनके आधारी भाग में ये क्या पाया जाता है? केंद्रक। ये यहां कौन सी मेम्ब्रेन आ जाएगी बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नीचे क्या आ जाएगा? संयोजी उत्तक। अब स्तंभाकार उपकला उत्तक है, उस उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर या तो माइक्रोविलाई पाते हैं या फिर क्या पाते हैं बेटा? सीलिया पाते हैं। माइक्रोविलाई और सीलिया कल 2 शब्द आए थे आपके पास। माइक्रोविलाई का क्या था? माइक्रोविलाई छोटे पतले अगतिशील जीवद्रव्य प्रवर्ध है। जीवद्रव्य प्रवर्ध क्या है? ये आपके पास किसी कोशिका की क्या है बेटा? कोशिका झिल्ली है। अब ये कोशिका झिल्ली अतिवृद्धि के द्वारा
अंगुलीनुमा संरचना क्या कर लेती है बेटा, निर्माण कर लेती है। अब इस अंगुलीनुमा संरचना के अंदर भी यदि उस कोशिका का क्या पहुंच जाए, जीवद्रव्य पहुंच जाए, तब उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ या जीवद्रव्य प्रवर्ध कहते हैं। अब माइक्रोविलाई क्या है बेटा, स्तंभाकार कोशिकाओं के छोटे पतले जीवद्रव्य प्रवर्ध है जो अगतिशील होते हैं। जबकि सीलिया क्या था बेटा, पक्षमार्ग क्या थे, लंबे बड़े गतिशील जीवद्रव्य प्रवर्ध है। अब अपन ने क्या कहा, जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है इसकी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर, क्योंकि ये भाग आपस में स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र सिरे पर या तो माइक्रोविलाई पाते हैं या फिर क्या पाते बेटा, सीलिया पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल, तो जो छोटी आंत है उस आंत्र की भित्ति में, आंत्र की भित्ति में क्या पाए जाते हैं बेटा, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जिसके कारण आंत के अवशोषण क्षेत्र में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आएगा। या फिर अंडवाहिनी की भित्ति में सीलिया युक्त स्तंभाकार उपला ऊतक पाया जाता है। फिर दूसरा अपने पास उपला ऊतक का प्रकार बनता है बेटा, कौन सा, कौन सा, संयुक्त उपकला ऊतक। संयुक्त उपकला ऊतक का अर्थ क्या है, वह उपकला ऊतक जिसके निर्माण में भाग लेने वाली उपकला कोशिकाएं एक से अधिक स्तरों में क्या होती है बेटा, विभाजित होती है, उन्हें संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। अब संयुक्त उपकला ऊतक कौन सा हो गया बेटा, जिसमें एक से क्या पाते हैं, उपकला कोशिकाओं के अधिक स्तर पाते हैं, उन्हें संयुक्त उपकला ऊतक कहते हैं। अब संयुक्त उपकला ऊतक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की आकृति के आधार पर इन्हें पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट, स्तृत या संयुक्त सल्की उपकला ऊतक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, घनाकार, सॉरी स्तृत घनाकार उपकला ऊतक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, स्तंभाकार स्तृत स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब संयुक्त उपकला ऊतक अपने किसे कहा, जिसके निर्माण में भाग लेने वाली उपकला कोशिकाएं से एक से अधिक स्तर बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त उपकला ऊतक। अब संयुक्त उपकला ऊतक में उपकला कोशिकाओं के एक से अधिक स्तर बनते हैं, लेकिन आधारी भाग या आधारी स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं ही किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। बाकी कोशिकाएं किससे नहीं जुड़ी रहती है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी भी नहीं रहती है। अब 3 प्रकार बना दिए, कौन से, स्तृत उपकला सल्की उपकला ऊतक। अर्थ क्या हो गया बेटा, वह संयुक्त उपकला ऊतक जिसके निर्माण में भाग लेने वाले सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं किसके आकार की हो बेटा, सल्की प्रकार की हो। अर्थात कैसी हो बेटा, चपटी हो, चौड़ी हो, टाइल की भांति आपस में क्या रहती है, जुड़ी भी रहती है। लेकिन उसके नीचे के स्तर की कोशिकाएं घनाकार हो सकती है, या बहुकोणीय हो सकती है, या बहुतलीय हो सकती है,
लेकिन बाह्य स्तर की कोशिकाएं, सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी हो, चपटी चौड़ी हो और टाइल्स की भांति अरेंज्ड हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्तृत सल की उपला उत्तक। अब इसका आपको देना है बेटा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है साथ में ये शरीर के कौन से अपने भाग में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी जो त्वचा है उसको आगे अपन अध्ययन करेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या दो स्तरों की बनी होती है। बाह्य भाग को अपन कहते हैं बेटा एपिडर्मिस और आंतरिक भाग को कहते हैं डर्मिस। अब डर्मिस जो भाग है वो किसका बना होता है बेटा, एपिडर्मिस जो भाग है वो किसका बना होता है, स्तृत सल की उपला उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, स्तृत सल की उपला उत्तक का बना होता है। फिर दूसरा पार्ट आता है बेटा कौन सा, स्तृत घनाकार उपला उत्तक। स्तृत घनाकार उपला उत्तक का क्या हो गया, वह स्तृत उपला उत्तक जिसमें सबसे बाह्य स्तर की कोशिकाएं किसके आकार की हो बेटा, घन के आकार की हो और उसके नीचे के स्तर की कोशिकाएं बहुकोणीय या बहुतलीय हो, स्तंभाकार हो सकती है, सल्की प्रकार की हो सकती है। तब उसे अपन क्या कहते हैं, स्तृत घनाकार उपला उत्तक। जैसे एग्जांपल मेमरी ग्लैंड डक्ट। अब स्तनधारी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और स्तन ग्रंथियों से किसका स्राव होता है बेटा, मिलक का स्राव होता है। अब स्तन ग्रंथियों से मिलक का त्वचा से बाहर जो स्राव है जिन नलिकाओं द्वारा होता है उन नलिकाओं को कहते हैं बेटा मेमरी डक्ट या मेमरी ग्लैंड डक्ट। और मेमरी ग्लैंड डक्ट की भित्ति का निर्माण किससे होता है बेटा, स्तृत घनाकार उपला उत्तक से। या इसी प्रकार दूसरी आपके पास पेनक्रिएज यानी कि अग्नाशय वाहिनी डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट या अग्नाशय वाहिनी का निर्माण भी किससे होता है बेटा, स्तृत घनाकार उपला उत्तक से। तीसरा है अपना पास कौन सा बेटा, स्तृत स्तंभाकार उपला उत्तक। वह उपला उत्तक या वह संयुक्त उपला उत्तक जिसके बाह्य स्तर की कोशिकाएं कैसी होनी है, स्तंभाकार, उसके अंदर के स्तर की कोशिकाएं बहुकोणीय, घनाकार, कैसी भी हो सकती है, लेकिन कैसी नहीं होती है बेटा, आंतरिक स्तर की कोशिकाएं स्तंभाकार नहीं होती है। तब उसे अपन क्या कहते हैं, स्तृत स्तंभाकार उपला उत्तक। जैसे एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मिलेगा गर्भाशय की भित्ति। अब जो गर्भाशय की भित्ति है जनन तंत्र का एक पार्ट है। गर्भाशय की भित्ति में 3 स्तर भाग लेते हैं। सबसे आंतरिक स्तर का नाम है एंडोमेट्रियम, बीच वाले स्तर का नाम है मायोमेट्रियम और सबसे बाह्य स्तर का नाम है एपीमेट्रियम। अब जो एंडोमेट्रियम गर्भाशय की भित्ति का भाग है वो किसका बना होता है बेटा, स्तृत स्तंभाकार उपला उत्तक का। फिर तीसरा प्रकार आता है बेटा कौन सा, विशिष्ट उपला उत्तक। विशिष्ट उपला उत्तक। अब किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए जब उपला उत्तक में रूपांतरण होता है तो ऐसे उपला उत्तक को क्या कहते हैं, विशिष्ट उपला उत्तक कहते हैं, जो विशेषकर सरल या संयुक्त उपला उत्तक का क्या है बेटा, रूपांतरण है, जिसे पुनः कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा आभासी स्तरित उपकला उत्तक। अब ये उपकला उत्तक आभासी, इसका मतलब वास्तविकता नहीं है, उसका सिर्फ क्या होना है, आभास होना है। आभासी स्तरित उपकला उत्तक का अर्थ क्या है, ये एक प्रकार का सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक है, जिसके निर्माण में भाग लेने वाली जो उपकला कोशिकाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है बेटा। जिनमें से कुछ कोशिकाएं साइज में क्या होती है, छोटी, और कुछ कोशिकाएं साइज में क्या होती है, बड़ी। अब छोटी कोशिकाएं का ऊपरी भाग नुकीला होता है, जबकि आधारी भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। अब दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं सीधे किससे जुड़ी रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। इसलिए कोशिकाओं का स्तर तो कितना बनता है, एक, लेकिन संरचना को अगर अपन देखते हैं तो कोशिकाओं की लंबी कोशिकाओं और छोटी कोशिकाओं के कारण कितने स्तर बन जाते हैं, 2 स्तर के समान क्या होता है, आभास होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी स्तरित उपकला। आभासी स्तरित उपकला उत्तक जैसे किसमें बेटा, तो ये पाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखना, नासावेशम यानी कि नाक की गुहा के अंदर। दूसरा पार्ट है ग्रसनी, और तीसरा है बेटा कौन सा भाग है, श्वास नली या ट्रेकिया। इन तीनों भागों में कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, आभासी स्तरित उपकला उत्तक पाया जाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है अपने पास संक्रामी उपकला उत्तक या ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज। इस उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली जो कोशिकाएं हैं वो पतली, मुलायम, बहुस्तरीय व जल के लिए क्या होती है बेटा, अपारगम्य होती है। संक्रामी उपकला उत्तक का क्या हो गया, इस उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं पतली, मुलायम, बहुस्तरीय होती है, वह जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहां कि इस प्रकार के उपकला उत्तक में क्या नहीं पाया जाता बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये उत्तक सीधे किससे जुड़ा रहता है, संयोजी उत्तक से जुड़ा रहता है। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट गुण और पाया जाता है, इनमें कौन सा गुण पाया जाता है बेटा, प्रसारणशील गुण पाया जाता है, अर्थात फैलने का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, यूरेन, सॉरी हिंदी में कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय में संक्रामी उपकला उत्तक पाया जाता है। तीसरा प्रकार बनता है बेटा अपने पास तीसरा उपकला उत्तक प्रकार बनता है बेटा, इसमें कौन सा विशिष्ट में, ग्रंथिल उपकला उत्तक। अब जब उपकला उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं रूपांतरित होकर किसी विशेष पदार्थ का संश्लेषण करके उसका श्रावण करती है, यानी कि अपने से बाहर निकालती है, तो ऐसे उपकला उत्तक को अपन क्या कहते हैं, ग्रंथिल उपकला उत्तक। ग्रंथिल उपकला उत्तक का क्या हो गया,
जब उपला उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाएं रूपांतरित होकर किसी विशिष्ट पदार्थ का संश्लेषण करती है, निर्माण करती है और फिर उसको अपने अंदर से क्या करती है, बाहर निकालती है, तो ऐसे उपला उत्तक को क्या कहते हैं, ग्रंथिल उपला उत्तक। या अपन डायरेक्टली यूं कह सकते हैं बड़ा कि जितने भी प्रकार की ग्रंथियां हैं वो सारी उपला उत्तक के मॉडिफिकेशन से बनती है। अब ग्रंथिल उपला उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। नंबर फर्स्ट यूनिसेलुलर ग्लैंड और दूसरा है बेटा मल्टीसेलुलर ग्लैंड। जब कोई अकेली कोशिका मॉडिफाइड होकर ग्रंथि का कार्य करती है तो ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड। जैसे इंटेस्टाइन की भित्ति में पाई जाने वाली कौन सी सेल बेटा, गोबलेट सेल, कलश के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कलश कोशिकाएं भी कहते हैं। ये म्यूकस या श्लेष्मा क्या करती है बेटा, स्राव करती है। दूसरा मल्टीसेलुलर ग्लैंड कौन सी हो गई, जब किसी ग्रंथि के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं की संख्या 1 से अधिक हो, अर्थात कोई ग्रंथि है जिसके निर्माण में 1 से अधिक कोशिकाएं, या अपन यूं कह सकते हैं यदि कोई ग्रंथि 1 से अधिक कोशिकाओं से, उपला कोशिकाओं से बनी है तो उसे कहते हैं मल्टीसेलुलर। अब आपने जितने भी ग्लैंड का नाम सुना है, चाहे वो अग्नाशय ग्रंथि हो, चाहे यकृत ग्रंथि हो, चाहे थायराइड ग्रंथि हो, चाहे पैराथायराइड ग्रंथि हो, चाहे पीनियल ग्रंथि हो, चाहे हाइपोथैलेमस हो, ये सारी की सारी क्या है बेटा, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। अब इन ग्लैंड को, मल्टीसेलुलर ग्लैंड को बेटा किसके आधार पर, स्राव के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बहिस्रावी ग्रंथि और कौन सी बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी कौन सी होगी, वह ग्रंथि जो अपने स्राव या रस को किसी नलिका के माध्यम से लक्ष्य अंग तक स्थानांतरित करती है, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, लार ग्रंथि, पाचक ग्रंथि या यकृत, ये कैसी है, बहिस्रावी। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो गई, जब ग्रंथि अपने स्राव को लक्ष्य अंग तक नलिका के बिना रक्त के माध्यम से स्थानांतरित करती है तो उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे अंडाशय है, वर्षण है, या फिर थाइमस है, थायराइड है, पैराथायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, अजीवर्ग ग्रंथि है, ये सारी किस प्रकार की बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि। चौथा पार्ट आता है आपके पास तंत्रिका उपला उत्तक। तंत्रिका उपला उत्तक कौन सा हो गया बेटा, ये एक प्रकार का स्तंभाकार उपला उत्तक है जिसके स्वतंत्र सिरे पर, ये स्तंभाकार उपला उत्तक हो गया, जिसके स्वतंत्र सिरे पर छोटे छोटे क्या पाए जाते बेटा, तंतु पाए जाते हैं, जो किसको ग्रहण करते हैं, उत्तेजना या उद्दीपन को ग्रहण करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, संवेदी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेदी तंतु कहते हैं। और ऐसी उपला को अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका उपला। अब तंत्रिका उपला के आधारी भाग से क्या जुड़े रहते हैं बेटा, तंत्रिका तंतु जुड़े रहते हैं। ये तंत्रिका तंतु किसी तंत्रिका से जुड़े रहते हैं और तंत्रिका कनेक्शन किससे होता है बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक होता है। अब एग्जाम्पल, तो अपने जितने भी ग्राही अंग हैं, जैसे बेटा त्वचा, नाक, जीवा और आंख की जो रेटिना है, उस रेटिना में किस प्रकार का उपला उत्तक पाया जाता है, तंत्रिका उपला उत्तक पाया जाता है। पांचवा लास्ट प्रकार बनता है बेटा कौन सा, पिगमेंटेड एपिथेलियम टिश्यूज।
जिस उपला ऊतक में एक बेटा भाग लेने वाली कोशिकाओं के अंदर विभिन्न रंगों के पिगमेंट्स पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पिगमेंटेड एपिथेलियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अपनी आईज के अंदर पाई जाने वाली जो आई बॉल है उसकी भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं। सबसे बाह्य स्तर को कहते हैं दड़ पटल, दूसरे भाग परत को कहते हैं रंगा पटल और तीसरे भाग को कहते हैं रेटिना। अब जो रंगा पटल है उसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, पिगमेंट पाते हैं और उसी के कारण आंख का क्या होता है, कलर होता है, निर्धारण होता है। इसी के साथ ये अपना पहला ऊतक कौन सा बेटा, एपिथेलियम टिश्यूज क्या होता है, कंप्लीट होता है। थैंक्स।